नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ, जो कि एक कहानी के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ को पढ़ने के बाद अब आपको इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करने बहुत आसान होंगे। तो मेरे प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ आप इसके उत्तर पहले स्वयं ही खोजने की कोशिश करिए और निश्चित रूप से पाठ को समझने के बाद आपको इन उत्तरों को आसानी से करने में सफलता मिलेगी। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। क अकेलापन डरावना है। ख अकेलापन उपयोगी है। ग अकेलापन अनावश्यक है और घ अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में यह बदलाव आया कि उसे ये लगने लगा कि अकेलापन उपयोगी है, यानी अकेले में वो किस तरह से कविता की रचना करने लगा, तो इसलिए उसे अकेलापन कविता के प्रति लगाव होने के बाद उपयोगी लगने लगा। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 2, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि विकल्प का दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। ख लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था। ग लेखक का पढ़ लिखकर सफल होना बहुत आवश्यक था। घ लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे पढ़ाई करे। जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि दत्ताजी राव जानते थे कि खेतीबाड़ी में लाभ नहीं है। इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 3, जूझ का क्या अर्थ है। क जूझना। ख संघर्ष। ग मेहनत न करना। घ सहयोग करना। जूझ का अर्थ है संघर्ष, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 4, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने में किसका हाथ था। क उसके पिता का। ख उसके दादा का। ग उसके परदादा का। घ उसकी माँ का। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने में उसकी माँ का हाथ था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 5, जूझ कहानी का नायक और उसकी माँ झूठ का सहारा लेते हैं। आप होते तो क्या करते। क्या यह झूठ बोलना सही था। उत्तर विकल्प का, यदि मैं होता तो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। विकल्प खा, मैं भी झूठ बोलता, क्योंकि यह झूठ एक सत्य के लिए बोला गया था, एक अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया था, इसलिए इसमें बुराई नहीं है। गा यह झूठ एक असत्य के लिए बोला गया था, इसलिए इसमें बुराई है। घा उपरोक्त सभी। जूझ कहानी का नायक और उसकी माँ झूठ का सहारा लेते हैं और इस कहानी के अनुसार यदि मैं भी उस स्थान पर होता तो मैं भी झूठ बोलता, क्योंकि यह झूठ एक सत्य के लिए बोला गया था, एक अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया था, इसलिए इसमें बुराई नहीं है। ये विकल्प ही उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि इस कहानी का नायक संघर्ष करते हुए किस तरह से उसकी माँ और नायक झूठ बोल करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, यानी पढ़ने के लिए लेखक की माँ और लेखक दोनों ही किस तरह से झूठ बोलते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर है विकल्प खा।
मैं भी झूठ बोलता क्योंकि यह झूठ एक सत्य के लिए बोला गया था, एक अच्छे उद्देश्य के लिए बोला गया था, इसलिए इसमें बुराई नहीं है। प्रश्न 6, जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? उत्तर विकल्प का, वह पढ़ना चाहता था और खेती भी करना चाहता था। ख, उसका लगाव खेती बाड़ी से अधिक था। ग, उसने अनुभव से समझ लिया था कि खेती करना लाभदायक नहीं है। घ, खेती से जीवन में सभी प्रकार की उन्नति हो सकती है। जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था क्योंकि उसने अनुभव से समझ लिया था कि खेती करना लाभदायक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 7, जूझ कहानी के नायक के सामने एक ओर माता पिता की आज्ञा और दूसरी ओर सत्य है। इसमें नायक सत्य को चुनता है। आपको अवसर मिला तो आप किसे चुनेंगे? का, माता पिता की आज्ञा को। ख, केवल माँ की आज्ञा को। ग, केवल पिता की आज्ञा को। घ, मुझे भी जीवन में कभी अवसर मिला तो मैं भी अपने मन की सच्ची बात को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करूँगा। उसके लिए कुछ भी कष्ट उठाना पड़े तो सहर्ष उठाऊँगा। इस कहानी के नायक के सामने एक ओर माता पिता की आज्ञा और दूसरी ओर सत्य है। इसमें नायक को सत्य चुनना पड़ता है और यदि हमारे अनुसार ये विकल्प घ सही है, क्योंकि मुझे भी जीवन में कभी अवसर मिला तो मैं भी मन की सच्ची बात को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करूँगा। उसके लिए कुछ कष्ट भी उठाना पड़ा तो सहर्ष उठाऊँगा। जिस तरह से जूझ कहानी के नायक ने संघर्ष करते हुए, कष्ट उठाते हुए अपने लक्ष्य को पाया, उसी तरह से मैं भी अगर ऐसा अवसर मिला तो उसे सहर्ष उठाऊँगा। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 8, जूझ कहानी में बसंत पाटिल कौन था? का, बसंत पाटिल एक दुबला पतला किंतु होशियार लड़का था। ख, बसंत पाटिल एक शरारती लड़का था। ग, मोटा और नासमझ लड़का था। घ, गणित में गोबर गणेश था। जूझ कहानी में बसंत पाटिल एक दुबला पतला किंतु होशियार लड़का था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 9, जूझ कहानी के नायक अपने दादा से क्यों डरता था? का, दादा को नायक से प्रेम था। ख, दादा नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। ग, उसके दादा बहुत ही गुस्सैल, हिंसक और बात बात पर बच्चे पर क्रोधित होते थे। घ, कथानायक अपने दादा से डरते ही नहीं थे। जूझ कहानी के नायक अपने दादा से इसलिए डरते थे क्योंकि उसके दादा बहुत ही गुस्सैल, हिंसक और बात बात पर बच्चे पर क्रोधित होते थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 10, लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलाता था? उत्तर विकल्प का, क्योंकि लेखक इधर उधर भाग न जाए। ख, क्योंकि लेखक पढ़ने चला जाए। ग, क्योंकि लेखक का दादा अपने धंधे में समझदार नहीं था। घ, लेखक का दादा चाहता था कि उसका गुड़ सबसे पहले बाजार में आए और उसके अच्छे पैसे मिले। इसका उत्तर है विकल्प घ। लेखक का दादा कोल्हू जल्दी इसलिए चलाता था क्योंकि वह चाहता था कि उसका गुड़ सबसे पहले बाजार में आए और उसके अच्छे पैसे मिले, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 11, दादा ने अपने को खेती के काम में क्यों झोंक दिया? का, क्योंकि वह स्वयं आवारागर्दी करना चाहता था। खा, क्योंकि वह अपने लड़के को
खेती करना सिखाना चाहता था। गा क्योंकि वह भजन कीर्तन करना चाहता था। घा क्योंकि वह सन्यासी बनना चाहता था। दादा अपने लड़के को यानी जूझ कथा के नायक को खेती के काम में इसलिए झोंक दिया क्योंकि वह स्वयं आवारागर्दी करना चाहता था। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का, क्योंकि वह स्वयं आवारागर्दी करना चाहता था। यानी कथानायक का जो पिता था वह आवारागर्दी करना चाहता था, इसलिए अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजने के बजाय खेती में ढकेलना चाहता था। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 12, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के बदले क्या शर्त रखी। विकल्प का, अपनी सेवा करवाने की। खा, केवल पढ़ाई करने की। गा, वह स्कूल से पहले खेत में जाएगा और पानी देगा। घा, वह पहले स्कूल जाएगा और आने के बाद खेत में पानी देगा। जूझ कहानी के आधार पर दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के बदले शर्त रखी कि वह स्कूल से पहले वह खेत जाएगा और खेत में पानी देगा। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न 12, जूझ कहानी के लेखक हैं। का, मनोहर श्याम जोशी। खा, आनंद यादव। गा, ओम थानवी। घा, महादेवी वर्मा। गा, जूझ कहानी के लेखक हैं आनंद यादव। विकल्प खा। प्रश्न 14, जूझ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। का, लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करने की। गा, पिता की बात न मानने की। गा, मेहनत न करने की। और घा, खेती न करने की। जूझ कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करते रहना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का।